पटवारियों की हड़ताल और उनके समस्याओं का समाधान कैसे होगा। साथ ही जानिए कोरोना काल में तहसील स्तर पर कैसे कार्य चल रहे हैं और आम जन को आगे क्या लाभ होंगे। देखिए, एक तहसीलदार अपने तहसील का राजस्व प्रभारी होता है। कई राज्यों में इन्हें तालुकादार भी कहा जाता है। इन्हीं सबके बीच आज हम आपको मिला रहे हैं कोटा शहर की एक युवा महिला, निष्पक्ष और बेबाक तहसीलदार, जो गांव, गरीब और किसान की समस्याओं के लिए मुश्किल कोरोना हालात में भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। आरटीएस अधिकारी शिक्षा पवन से सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की खास बातचीत। आगे सुनिए, किसानों को फसल बीमा, ऋण सुविधा सहित अन्य क्या लाभ होंगे। तहसील लाडपुरा यहाँ पर हमारे बीच में है हमारे तहसीलदार, जो कर्मठ एक जुझारू तहसीलदार के पत्ते हैं और इनकी ईमानदारी की गाथाएं सब लोग गाते हैं। आज जानते हैं कि इस कोरोना काल में किस तरह से अपने तहसील स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे किस तरह से ये काम कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सबसे पहला तो सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ साहब कि 8000 पटवारी हड़ताल पे है मानदेय को लेकर, 20,000 गाँव पूरे राजस्थान में आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी समस्याओं को लेके राजस्थान सरकार तक आपने क्या निवेदन किया, क्या बात करी, जिससे कि इनका मानदेय बढ़े या इनकी समस्याओं का समाधान हो। अगर मैं अपनी तहसील की बात करूं तो मेरे यहाँ लगभग 40 पटवार घर हैं, जिसमें से लगभग 30 भरे हुए हैं, 10 खाली हैं। 30 पटवार घरों के तो काम सामान्य रूप से होते हुए आ रहे हैं, पर 10 के लिए इतनी समस्याएं आ रही हैं कि जनवरी से लेकर अभी तक भी एक भी नामांकन और कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को भी और आगे भी निवेदन किया है कि ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो हमारी जनता की सारी समस्याओं के लिए हम यूजुअली काम कर पाएंगे। वैसे सारे पटवारी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, उनके स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और सरकार को बार बार इस बात के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए कुछ किया जाए ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। जैसा कि जो पटवारी हड़ताल पे है, इसको लेके गिरदावरी को लेके या अपने बीमे को लेके किसी भी काम को लेके किसान आता है, लेकिन क्षेत्र में पटवारी नहीं मिलता क्योंकि एक ही पटवारी पर 3-3 जगह का दायित्व दे रखा है, जिससे कि पटवारी भी असमंजस की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में जैसे लोग, गरीब जो पीड़ित व्यक्ति है, किसान है, वो आप तक आता है तो उसका आपको कैसा दिशा निर्देश और किस तरह से उसको संतुष्ट कर पाते हैं सर? समस्या ये सिर्फ मेरी तहसील की नहीं है, वैसे पूरे राजस्थान की। फिर भी हम हमारे स्तर पर हम ये प्रयास करते हैं कि अगर वहाँ पटवारी नहीं है तो उसके समकक्ष अधिकारी कानूनगो होते हैं, हम उनसे प्रयास करते हैं कि उनके आधार पर उस चीज का समाधान किया जाए। नामांकन को छोड़ करके और भी जो सामान्य समस्याएं होती है, अगर कोई भी काश्तकार आता है तो 90% हम ये कोशिश करते हैं कि उसको हमेशा संतुष्ट करके भेजें, चाहे कानूनगो के स्तर पर, चाहे नायब तहसीलदार के स्तर पर, चाहे मेरे स्वयं के स्तर पर। हमने हमेशा कोशिश की कि सारे काम किए जाए, जैसे नामांकन छोड़ के, कि उसमें पटवारी की भूमिका अहम होती है। तो चूंकि पटवारी फिलहाल नहीं है तो उस कार्य को छोड़ करके आम जितने भी कार्य हैं हम अतिरिक्त हल्कों के भी करवा रहे हैं। जैसा कि सर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि जैसे अभी माननीय सांसद महोदय और लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम जी बिरला जी ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि बारिश आने के पहले किसानों का सारा माल कांटों पे तुल जाना चाहिए। तो अपने लाडपुरा पंचायत समिति में कांटों की क्या व्यवस्था है? क्या जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पे अपनी तहसील, अपना क्षेत्र खरा उतर रहा है, जिससे कि किसान संतुष्ट है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी हमें आदेश प्रदान किए गए, हमें योजनाबद्ध तरीके से सभी पटवारी कानूनों को लगा करके एक कांटे के ऊपर सारी व्यवस्था की जा रही है और 100% हमारी तरफ से उसका पूरे तुल रहे हैं। एक भी काश्तकार जो हमारे आया है, सबके टोकन बकायदा योजनाबद्ध तरीके से करके और सबका तुलाई हो चुकी है। अभी भी अगर कोई किसी को समस्या है तो हमारे पास आए, हम योजनाबद्ध तरीके से उसका सारा समाधान करेंगे। जैसा कि सर एक अंतिम सवाल मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे लोग यहाँ पे आते हैं गिरदावरी को लेके, उनकी कई सारी समस्याएं, जैसे कई सारे जो किसान हैं इनके मामले कोर्ट में विचाराधीन है। मामला कुछ भी नहीं है, छोटी सी जमीन को लेके या कब्जे को लेके या किसी गिरवी नामों को लेके, इससे काफी किसान परेशान है। सन 2011 से 2017 के बीच में जब कोटा न्यायालय का रिकॉर्ड निकला तो उसमें 36,000 मुकदमे किसानों के मामले सामने आए। 36,000 मुकदमे।
तो उनकी जब ग्राउंड रिपोर्ट हमने जाके देखी है तो उसमें ये सामने है कि छोटे छोटे मामलों में उनकी जमीनें उलझी हुई है। तो क्यों नहीं प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे जैसे 1978 में जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने करी थी कि पारिवारिक बंटवारा। 78 के बाद में किसी भी सरकार ने किसी भी तहसील स्तर ने पारिवारिक बंटवारे को लेके कोई प्रसंज्ञान में नहीं लिया। इससे क्या होता है, जो किसान जो आपसी जो बंटवारा करता है जैसे रस्सी नाप के, उसमें आगे चल के विवाद होते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसी कोई स्कीम है जिससे कि किसान आगे चल के इन मुकदमों का शिकार नहीं हो? क्यों? क्योंकि जो 2011 से 2017 के बीच में जो आत्महत्या हुई थी उसमें 27 किसानों ने आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि उनको समय पे न्याय नहीं मिला। इसको लेकर क्या कहना चाहते हो आप? सही कह रहे हैं, पर फिलहाल तहसील स्तर पर तो ऐसी कोई फिलहाल योजना नहीं है, लेकिन हाँ हम आगे इस बात को रख सकते हैं कि ताकि हम योजनाबद्ध तरीके से सारी कोई ऐसी योजना बना दें जिससे ये जो आपकी समस्या है इसका समाधान हो सके। तो आगे मैं साहब के सामने इस बात में, लेकिन सर मेरा निवेदन है कि जमीन और जायदाद ये सारा तहसीलदार के अंडर कस्टडी आता है, इसको पटवारी और कानून को सारी चीज देखता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज किसान को न्यायालय में जाने की जरूरत ही ना पड़े, उसको बाहर का स्तर पर उसका निस्तारण हो जाए तो कई सारे किसानों को अपन को जान बचा सकते हैं, कई सारे किसानों को अपन विवाद होने से बचा सकते हैं, और कहीं सारा अपन रेवेन्यू जो खत्म होता है सरकार का जांच में जो खत्म होता है उसको अपन रोक सकते हैं। इसके लिए किस तरह से प्रयासरत रहेगी सर अपनी तहसील? आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो सकता। मुझे एक बार अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उनके साथ योजनाबद्ध तरीके से कोई निर्णय करना पड़ेगा कि वाकई किस तरीके से हम आपकी समस्या का वाकई एक व्यवहारिक रूप से इसका समाधान किया जा सके। तो मैं बिल्कुल एसडीएम साहब से ऊपर और रेवेन्यू बोर्ड में हम बात करके एक पूरा कुछ उपाय निकालेंगे जिससे ये चीज वापस स्टार्ट हो सके कि हम अपने स्तर पर इस चीज का बंटवारा करा करके सारे किसानों को राहत प्रदान कर सकें। अच्छा, जो राज्य सरकार की जो योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इसको आप किस नजर से किस तरह के दिशा निर्देश मिले हैं अभी आपको राजस्थान सरकार से और जिला प्रशासन द्वारा कि गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ढाणी क्षेत्र में किस तरह से सरकार अपनी योजनाएं पहुंचा रही है और इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? फिलहाल तो चूंकि कोविड चल रहा था तो इस लंबे टाइम से 2-3 महीने से तो हम उसी में लगे हुए थे किस तरह से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे हो गया या उनको किट पहुंचाना हो गया। तो एक ही ग्राम पंचायत पे ग्राम सेवक और हमारे पटवारी के द्वारा एक ही घर जा करके सर्वे करके उनके स्वास्थ्य का निर्धारण किया गया है कि अभी हमारे सबसे प्रायोरिटी पे ये चीज है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो। तो इसकी निकलने के बाद में हम और जो चीजें हैं योजनाओं का उसका पूरा निर्णय करवाएंगे। एक अंतिम निवेदन है आपसे कि जैसे जो राजस्थान सरकार की जो बीमा योजना, जो किसान बीमा योजना, फसल बीमा योजना है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ये मामला लोग सुने तो लगे कि हमें कोई न कोई राहत सरकार से मिल रही है? फसल बीमा योजना के लिए हम लोग कर रहे हैं, फिर भी आप सही कह रहे हैं कुछ प्रयास अभी बाकी हैं जो हम अपने पूरे पटवार के स्तर पर में एक बार करवा करके एक बार एसडीएम साहब से उच्च अधिकारी से बात करके इसमें और कुछ अच्छे उपाय किए जा सके ताकि हम काश्तकार को 100% उनको राहत दे सके। अभी कुछ चीजें बाकी हैं जिनका हमें को करना है। जैसा कि हमने यहाँ के माननीय तहसीलदार शिक्षा पवन जी से जाना, इन्होंने कई सारी चीज हमें बताई है और लोगों को बताई है। हम जानते हैं आगे किस तरह से जिला प्रशासन और तहसील स्तर पर काम होता है। सूचना इंडिया, राहुल कैमरामैन के साथ जगदीश प्रसाद नायक, कोटा।